हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। हम उनको एनालाइज भी करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे पास टॉपिक से आते हैं, क्या उनकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज से। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और ये क्वेश्चन है 2021 से 2022 में। ठीक है, ये इस सेशन में आया हुआ है, 2022 वाले सेशन में, 2022 में आया हुआ है ये। इसमें आपको दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 6। इसके बारे में आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है। इसमें दो एक्सप्रेशन जुड़ जाते हैं उसको बायनोमियल बोलते हैं, इसमें तीन जुड़ जाते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल आपके पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम इसी ईयर में आया हुआ है सेकंड क्वेश्चन ये। इसमें दिया गया है आपको y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी। ये आपको बताना है कि इसके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी एक्सप्रेशन है। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, आपने सुना होगा। यहाँ पर y प्लस ए वाई माइनस बी दिया गया है, तो y की मल्टीप्लाई y में करते हो वाई स्क्वायर आता है आपके पास। ये ए वाई है, a की मल्टीप्लाई y में करते हो, और यहाँ पर जब माइनस बी की मल्टीप्लाई आप y में करते हो तो माइनस बी वाई आता है। तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, y बाहर, और ये माइनस ए बी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया, y की मल्टीप्लाई y में वाई स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई b में की है माइनस बी वाई, y की मल्टीप्लाई a में की है ए वाई, y कॉमन ले लिया है माइनस ए बी। तो मेरा आंसर करेक्ट ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2021 में। 2021 वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। 2021 में क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ। ये प्रोडक्ट दिया गया है, इससे आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको ये मिल जाए। मतलब हमें इस प्रोडक्ट से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देखते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है। इस प्रोडक्ट को समझते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 को 9 को मैंने पहले ले लिया है, प्लस 3x। अब आप समझिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या आता है, a माइनस बी, आता, तो a माइनस बी लिखा हुआ है। उसमें क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 3 है। सेम यही आइडेंटिटी रिपीट हो रही है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, a b मतलब x इंटू 3। तो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस ए क्यूब की। तो इसमें आइडेंटिटी में आसान रखने की ट्रिक क्या होती है, ये यहाँ पर माइनस होता है तो बाहर वाले जो फैक्टर होता है उसमें माइनस ही होता है। वहां पर ए प्लस बी आ जाता है, यहाँ पर इस माइनस का ऑपोजिट इसके ए बी के सामने पॉजिटिव, और यहाँ पर ए प्लस बी वाले में माइनस आ जाता है ए बी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हमारे पास आ गई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 27 थी। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देख के ही आप बता दोगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से, एक्स क्यूब माइनस 27 में से हमें क्या माइनस करें। मान लीजिए एक पोलिनोमियल है जो कि एक्स में है, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9। इस px को इधर ले जाइए, इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें। ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट है, ये प्लस का है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब माइनस 27 है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करते हो, माइनस एक्स क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं 3x,
और -9 ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, -27 और -9 है तो -36 और ये 3x, तो आंसर आ जाएगा आपका 3x - 36। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। मतलब मेन क्या यूज था इसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी का यूज था। प्रोडक्ट तो आप कर ही देते इसको, ठीक है, ऐड तो आपको कर ही देते सिंपल। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी थी, और ये आइडेंटिटी आपको कैसे पता चलती है, जब आप कंसेप्ट को सही तरीके से समझते हो। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। नहीं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसमें मैंने आपको सारे टीचर्स ने आपको सभी डिटेल में वीडियोस में समझाया है आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और भी सभी टॉपिक्स की वीडियो, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सभी वीडियोस के आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 2020 से 2021 में आया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 से 2020 में। ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 पुट करनी है। एक्सप्रेशन क्या दिया गया, ये दिया गया है 5x⁻25 माइनस 3x⁻32 प्लस 2x⁻12। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया गया है। हमें इसमें पुट करनी है x इक्वल्स टू -1। तो -1 के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। -1 की मल्टीप्लाई अगर आप -1 में करते हो तो आंसर आता है +1। -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करते हो तो -1 आता है। मतलब अगर -1 की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 2, और यहां पर लिख सकता हूँ -1 की पावर 3। अगर -1 की पावर इवन है तो आपके पास आंसर हमेशा +1 आने वाला है, +1। अगर उसकी पावर ओड है, ओड नंबर आप जानते हो जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो आंसर आएगा -1। अब हमें सिंपल यही करना है, तो हम पुट कर देते हैं सबसे पहले वैल्यू x की जगह पर -1, x की जगह पर -1 पुट कर देते हैं, +2 x की जगह पर -1। यहाँ पर -1 की पावर ओड है तो आंसर आ जाएगा माइनस, तो ये -5। यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस -1 की पावर -12 है। अब ये -12 का मतलब समझिए आप, -12 का मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/1 ये होता है। -1 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/-1, सिर्फ रेसिप्रोकल हो गया। अब ऐसे ही, अब मैंने अगर 1 की पावर 2 रखी है, ये -1 की पावर 2 रखी है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव नंबर ही। तो यहाँ पर ये कितना है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर -12 भी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन -1 टू दी पावर 12, मतलब 1/1, मतलब 1/1 भी तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपके पास दिया गया है -5 और -3 -8 +2 -6 आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था हमारे पास 2019 से 2020 की तरफ। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और हम उनको किस तरीके से चेंजेस सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2019 के बाद, इसमें 2018 से 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, 2017 से 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें आपको दिया गया है x² + 1/x² की वैल्यू दी गई है 14, और आपको x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पर a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है। कैसे, x + 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये x² + 1/x², a² + b² + 2ab। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है, x से x कैंसिल, तो ये क्या बचता है, 2 बचता है। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x + 1/x की। हमें x² + 1/x² की वैल्यू दी गई है 14 + 2, ये कितनी हो जाएगी 16। ये किसकी वैल्यू है, x + 1/x का होल स्क्वायर, लेकिन हमें x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप स्क्वायर रूट कर दीजिए 16 का, और स्क्वायर रूट क्या रहेगा, +-4। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है +-4, इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाता है, उसको आप टिक कर दीजिएगा। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं
बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर में, अभी हम आप देखते जाएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इजीली इनको सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन था 2017 से 2018 में। नेक्स्ट आता है 2016-17 में क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आप समझिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये बताने की कोशिश करी थी, तो मैं आपको क्या बताता, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसमें ए प्लस बी तो आता है बाहर, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर सेम वही साइन रहता है जो कि यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर प्लस रहता है, बी स्क्वायर के फ्रंट में हमेशा ही प्लस रहता है, और ए बी के जो सामने साइन आता है वो इसका ऑपोजिट आता है, प्लस का साइन ऑपोजिट क्या होता है, माइनस ए बी। ऐसे ही मैं पहले आपको फॉर्मूला बता रहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो उसमें ये आता है ए माइनस बी, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप एज इट इज रखोगे, माइनस का ऑपोजिट प्लस ए बी। तो ये दो फॉर्मूले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसमें हमें जो यूज होने वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होने वाला है, कैसे समझते हैं। यहां पर आप देखिए ये 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.8 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या लिखा है 0.8 इंटू 0.8, 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.4 एज इट इज प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है सिंपल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी 0.8 प्लस 0.4। नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, इसको ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.4, ये मैंने लिख दिया। डिवाइडेड में हमारे पास 0.8 का स्क्वायर है प्लस 0.4 का स्क्वायर है माइनस 0.8 इंटू 0.4, यही चीज हमारे पास है, ये कैंसिल हो जाएगी यहां से, सिंपल ये यूज था इसमें। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप वैसे ही क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4 मतलब 1.2 आंसर। ये जो क्वेश्चन था, अगर यहां पर आपको माइनस दिखता है, सिंपल आप इनको 0.8 प्लस 0.4 को ऐड कर देना, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको यहाँ पर प्लस दिखता है तो आप इसको माइनस कर देना, अगर यहाँ पर ये प्लस होता बीच में तो 0.8 माइनस 0.4 मतलब 0.4 आंसर होता है। एक सेकंड में आप आंसर बता देते हैं। ये चीजें हमें समझनी है, ये आपके सॉल्यूशंस में आपको मैं बता रहा हूँ एनालाइज कैसे करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके ट्रिक्स कैसे होती है, कैसे सोल्व करते हैं, वो आप पूरे कोर्स में देख पाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 2016 से 2017 में ही आया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है आपको 3, और आपको निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। इससे पहले क्वेश्चन में हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कोई इशू नहीं है, सेम वही आप करिए फॉर्मूला। x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा तो -2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है -2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 7। इस तरीके से पहले हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी इस क्वेश्चन में, यहाँ पर निकाली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये 2016 से 2017 में क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 2015 से 2016 में जो आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया गया है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू 36 दी गई है। आपसे जो वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो सोल्व करते हैं। सिंपल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 36 है, ठीक है।
तो 25 माइनस, सॉरी ये जो माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 25 प्लस 72 मतलब 97 आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से सिंपल हमने आइडेंटिटी का यूज किया है और हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो सेम ईयर में आया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने आपको बताई थी ए क्यूब क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस है यहाँ पर तो प्लस आएगा, फिर ब्रैकेट में आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन होता है इस प्लस से ऑपोजिट साइन माइनस ए बी, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 से 2015 में आया हुआ है। एक्स की वैल्यू दी गई है 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू -3। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy प्लस। वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो आप देखते हो 3 - 3 ये तो 0 आ गया है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हो तो आंसर क्या आता है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया है 0 के आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल आप देख रहे हो आइडेंटिटीज का हम यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी हमने सोल्व किया था, ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी गई है, ए बी की वैल्यू 21 दी है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो सिंपल आप क्या करना है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो ए स्क्वायर प्लस फाइंड आउट करनी है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, 2ab इधर जाएगा तो -2ab आ जाता है। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर कर लीजिए -2 इंटू ए बी की वैल्यू 21 है, यह जाता है 100 - 42 मतलब 58 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो आया हुआ है 2013 से 2014 के ईयर में, इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है x - 1/x की वैल्यू दी गई है 3, फाइंड आउट करनी है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू। तो सिंपल आपको सेम वही करना है, आपको करना क्या है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करना है। ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है। वैल्यू पुट कीजिए x - 1/x की 3 का स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो +2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 + 2 मतलब 11। लेकिन हमें चाहिए किसकी x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। अब आप इस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए a मानेंगे तो आप लेते हैं और 1/x स्क्वायर को हम b एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2ab। ab से आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए, x टू दी पावर 4 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 121 आ जाएगा 11 का स्क्वायर -2 यहाँ पर x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 190। तो हमने x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 में सिंपल क्या किया है इसका स्क्वायर किया था x - 1/x का, आपके पास आंसर वैल्यू आई थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, अगेन स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गया x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू 190। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 2013 से 2014 सेम ईयर में है, इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल कौन नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें x³ है हमारे पास, z है, x है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें √3 दिया गया है, कांस्टेंट हमारा रूट में हो सकता है लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर्स होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो y की पावर कितनी है 1/2, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। और भी चेक कर लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 25 है, यहाँ पर √x² है, √x² को आप x लिख सकते हो।
ठीक है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास 2013 से 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर दिया गया पॉलिनोमियल का 9x+1, 9x-1 और 8 रेस्पेक्टिवली। और यही सेम क्वेश्चन 2009 से 2010 में भी आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, और उनके कंसेप्ट तो एक्चुअली रिपीट होते ही हैं। तो मेन जो टॉपिक्स हैं आपको देखना है कि वो ही मेन टॉपिक्स 80 to 90% वो ही आपके पास एग्जाम में मिलने वाला है आपको एवरी ईयर। और लगभग 20 से 30% तो क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं सेम जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। चलिए सोल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो उसमें आपको दिया गया है डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर, पॉलिनोमियल बताना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। डिवीजर आपके पास 9x+1 है, कोशेंट आपके पास 9x-1 है और रिमाइंडर आपको दिया गया है 8। अब आप देखते हो कि ये a+b की फॉर्म में, a - b की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a² - b², मतलब 9x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8। 9x का स्क्वायर हो जाएगा 81x² माइनस 1 प्लस 8, और ये आंसर आ जाता है 81x² प्लस 7। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है a की वैल्यू 0.87 है, b की वैल्यू 0.13 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं a⁴ माइनस b⁴ अपॉन a² प्लस b²। तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर अपॉन a² प्लस b²। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये x² माइनस y² क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पर a² है और b y की जगह पर b² है, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ऐसे ही x माइनस वाई, x की जगह पर a², y की जगह पर b², a² प्लस b²। a² प्लस b² से कैंसिल, ये बचता है a² माइनस b²। इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी दी गई है 0.87, b की वैल्यू दी गई 0.13। 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.87 माइनस 0.13, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 47। 0.47 इंटू 1 मतलब 0.74 इंटू 1 मतलब 0.74 आपके पास आंसर आ जाता है। सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपके पास माइनस ऊपर था प्लस नीचे था, आपको सिंपल इसमें इन वैल्यूज को माइनस करना था, a माइनस बी आपके पास आंसर आता है बाद में, ठीक है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्योंकि ये बन गया था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2011 से 2012 में है। x+1/x की वैल्यू 2 दी हुई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। अभी ये क्वेश्चन हमने किए थे, तो x+1/x की वैल्यू आपके पास 2 है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको यू नीड टू फाइंड आउट। तो जस्ट यू नीड टू स्क्वायर x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये 2 है, इधर आने के बाद 4 माइनस 2, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगी आपके पास। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 से 2012 के बाद में आ जाता है क्वेश्चन, ये 2009 से 2010 में। इसमें आपको क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको निकालना है। तो इसके स्क्वायर का मतलब 1002 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब ये तो नहीं है कि आप इनका स्क्वायर करते रहोगे, आपको आइडेंटिटी मालूम है, स्क्वायर माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, 1002 प्लस 998 और 1002 माइनस 998, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2000 आ जाएगा आपके पास ऐड करने के बाद। सिंपल आपके पास आंसर आने वाला है 8000, ठीक है। 2009 से 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 2008 से 2009 में आया हुआ है,
सी वैल्यूज चेंज है, यहाँ पर 998 और 992 है, तो सिंपल मुझे वैल्यूज यहाँ पर 998 और 992 पुट करनी है, तो कर दीजिए 998 का स्क्वायर माइनस 992 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 998 प्लस 992 माइनस कर दीजिए 998 माइनस 992, ये कितना जाएगा 6, और यहाँ पर ऐड करने के बाद 8 प्लस 2 0 19 और ये 19 1990 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये आ जाएगा 0 6 9 जा 54, ये 9 और ये 11 11940 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ईयर में आया हुआ है, ये डिवीजर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सी वैल्यूज चेंज है, यहाँ पर 4x प्लस 1 4x माइनस 1 और 4 दिए गए हैं, यहाँ पर 9x प्लस 1 9x माइनस 1 8 दिया गया था, तो डिविडेंड निकाल लेते हैं सिंपल हम। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 4x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1, डिविजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दिए, रिमाइंडर 4 दिया गया है प्लस 4, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये 16x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 आ जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 3 आपके पास आंसर इस तरीके से आ जाता है। आप देख रहे हो बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वैल्यूज भी रिपीट हो रही है, ठीक है, इसलिए एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2003 से 2004 में आया हुआ है, उसके बीच में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसमें आपको पता है करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो प्रोडक्ट दिए गए हैं हमें, उसमें सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये किस तरीके से फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग लाइक इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको लिखते हैं, ये a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, ये x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने देखा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये प्लस बी है, तो ये किसका फॉर्मूला बनने वाला है, जब यहाँ पर माइनस आता है ए बी के पहले, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, मतलब ये a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब और b क्यूब मतलब 2 क्यूब, तो आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 8। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के। आपने देखा कि ये सिर्फ आइडेंटिटीज को यूज करना है आपको सही तरीके से, आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो ही आए, हो सकता है आ जाए, ठीक है, 80 to 90% यही आता है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इसीलिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस कोचिंग में आपको सभी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। किसी भी टॉपिक में अगर आप कमजोर हैं, नॉमिनल अमाउंट में आप उसको ले सकते हैं, किसी टॉपिक में आप कमजोर है तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, और कोई भी क्वेश्चन आप लेस देन 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी ट्रिक्स आप भी आपको वहां पर बताई जाएगी। थैंक यू।